स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ। मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। रांची के चानो प्रखंड में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के शिलान्यास किए गए शिलापटों पर जिला परिषद सदस्यों ने कालिक पोत दी है। सदस्य शिलापट पर नाम नहीं होने से नाराज थे। इस बीच सदस्यों की विभागीय अभियंता से नोकझोंक भी हुई। चानो प्रखंड के कई शिलापटों पर कालिक पोत दी गई। इनका शिलान्यास मांडव विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने रविवार को किया। शिलापटों पर नाम अंकित नहीं होने से नाराज जिला परिषद के सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत के नेतृत्व में कालिक पोती। सदस्यों का आरोप है कि शिलान्यास के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की जा रही है। इस बीच सदस्यों की विभागीय अभियंता के साथ नोकझोंक भी हुई। प्रतिनिधियों का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, जिसमें प्रमुख हो, मुखिया हो, जिला परिषद, इन लोगों को अवहेलना किया जा रहा है। इन लोगों की जानकारी के बगैर इस तरह का शिलान्यास किया जा रहा है। जब एग्जीक्यूटिव से बात किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव का ये बात होता है, एग्जीक्यूटिव साहब ये बोलते हैं कि ये मरम्मत का है और मरम्मत में शिलान्यास का कोई योजना नहीं है, शिलान्यास नहीं किया जाता है। इसके बावजूद शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें सांसद महोदय, विधायक महोदय के नाम से बोर्ड अंकित है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का शिलान्यास के दौरान इस तरह का विरोध करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जितने भी राज्य सरकार की अगर कोई योजना है या केंद्र सरकार की योजना है, उसके लिए माननीय मंत्री हुए, 20 सूत्री अध्यक्ष हुए और साथ ही साथ आपके विधायक हुए, इन लोगों का नाम शिलापट में होना अनिवार्य है। उसके अलावे इस तरह के शिलान्यास के दौरान सभी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, मेयर हो, सभी आमंत्रित सदस्य होंगे। तो हम यही चीज हम यहाँ पे भी पालन कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों को आके, जो यहाँ पे जिला परिषद आके जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सही मैसेज नहीं देते। रविवार को विधायक ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। इनमें से अधिकतर शिलापटों पर कालिक पुत चुकी है। नगर परिषद सदस्य विधायक से अधिक विभागीय अधिकारियों से नाराज नजर आते हैं। यदि सामंजस्य होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। न्यूजीलैंड भारत के लिए चारों से आसिफ की रिपोर्ट। तो काम का पता नहीं, लेकिन नाम के लिए जदोजहद, आंदोलन, विरोध जरूरी है। सीधे रुख करेंगे राजेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, जिस तरह से शिलापटों पर कालिक पोत दी गई, नाराज थे जिला परिषद के सदस्य कि उनका नाम अंकित नहीं शिलापट पर। काश यही होड़ काम को लेकर भी होती कि विधायक निधि से या विधायक के पहल पर सड़क बने ना बने, जिला परिषद सदस्य इस काम को कर देंगे, सांसद इस काम को कर देंगे। सब में अगर होड़ रहती इस चीज की तो शायद आज शिलापट को लेकर यह आंदोलन, ये विरोध नहीं देखने को मिलता। देखिए, आप तो आदर्श स्थिति की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। अमूमन जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चाहते हैं कि उनका भी यश मिले और शिलापट में नाम आए, ताकि लोग इधर से गुजरे, जो भी गुजरे या गांव वाले जो लोग हैं, जाने कि ये भी थे, इनका भी इसमें योगदान है। लेकिन सरकार का स्पष्ट तौर पर नोटिफिकेशन है, जैसा कि विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा। असल में ये नोटिफिकेशन ही अपने आप में सवालों के घेरे में है। पहले सभी लोग इसमें आते थे। जिला परिषद, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र, जिला परिषद क्षेत्र, उसके अध्यक्ष का और संबंधित वार्ड पार्षद का नाम होना ही चाहिए था। लेकिन सरकार की जो बाद में रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुई, उसके हिसाब से ये लगा कि इन सब चीजों, इन लोगों का नाम अपेक्षित नहीं है। हाँ, वही लोग विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर रहेंगे, कार्यक्रम में रहेंगे, लेकिन शिलापट पर नाम रहना इनका अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए इन लोगों ने विरोध किया, और विरोध करने का आधार जो भी है इनको लगता हो कि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिस स्तर के भी जनप्रतिनिधि हों, उनका भी नाम होना चाहिए। लेकिन सरकार का जो आदेश है उसको फॉलो करना विभाग का काम है, और यह शिलापट विभाग ही तैयार करता है।
तो जाहिर सी बात है कि जो नोटिफिकेशन में जो भी चीजें उल्लिखित हैं उसी के आधार पर शिलापट तैयार होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले कई जिलों में ऐसी स्थिति हुई थी, बाद में जब कुछ विवाद हुआ, मुझे याद है कि जैसे साहेबगंज हो या फिर गुड्डा हो, इन सब जगहों पे कुछ कार्यक्रम हुए थे जहाँ पे इसी नाम को लेकर बड़ा झंझट हुआ था और आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है उसके आधार पर एक नोटिफिकेशन निकाला कि किन किन योजनाओं, किस स्तर की योजनाओं में कौन कौन से लोग शिलापट में नाम उनके उल्लिखित होंगे और कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो नेहा तिर्की ने जो कहा वो भी सही है और उन लोगों की जो भावना थी उनका कहना था कि नहीं मेरा भी नाम होना चाहिए, लेकिन सरकार तो सरकारी अधिकारी जो काम करते वह सरकार के निर्देशों के अनुरूप करते, इसलिए विवाद हुआ। और आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधि विवादों में ज्यादा विश्वास करते, विवाद होगा तो बदनाम ही होंगे तो क्या नाम ना होगा, इस तरह के जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हैं। तो जनप्रतिनिधि का अपना काम है, उनकी भावना थी कि उनका भी नाम इस शिलापट में होना चाहिए, लेकिन सरकार के अधिकारी उसी हिसाब से काम करते हैं जिस प्रकार से उनको सरकार या विभाग की ओर से निर्देश मिलता है। शारिफ खैर राजेश, तो अब क्या वहां पर हो रहा है? शिलापट पर कालिक पोत दी गई, तो अब क्या कालिक को हटाया जा रहा है? क्या नया शिलापट लगाया जाएगा? क्या जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार का सर्कुलर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मामला दर्ज होगा, क्या कुछ हो रहा है या फिर बातचीत से बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए सामान्य रूप से नहीं होता, चूंकि जो विधायक है वो भी जनप्रतिनिधि है और उस क्षेत्र में इन लोगों का आपस में एक अलग संबंध होता है। ठीक है, राजनीतिक जो एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से भले उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसको लेकर कोई केस नहीं होता है सामान्यतः। वैसे विभाग चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है, वो भी जिस स्तर के, चाहे वार्ड सदस्य हों या फिर जिला परिषद अध्यक्ष हों, ये सभी लोग जनप्रतिनिधि ही हैं। कोई भी उनसे इस विषय में कोई केस नहीं होगा। कालिक किया, विरोध जताया, मान लीजिए किसी ने नारेबाजी भी कर दी, तो ऐसा नहीं है कि कोई देशद्रोही काम कर दिया है। इन लोगों का कहना था, उनकी भावना थी कि उनका भी नाम होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है, तो इसको लेकर इन्होंने कालिक पोत दी, तो उसे साफ कर दिया गया। कई बार आप देखेंगे कि कई जगहों पर शिलान्यास का कार्यक्रम होता है तो वहाँ कुछ विक्षुब्ध गुट जो है उसे तोड़ देते हैं। अगर सरकार तोड़ना तो खैर गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के विरोध करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाता है कि कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अगर ऐसा होना होता तो अभी तक मुकदमा दर्ज कर दिया गया होता विभाग की ओर से कि इन लोगों ने इस प्रकार से सरकारी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई है या उसे कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो ऐसे में अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई इस तरह का कोई केस दर्ज किया गया हो, लेकिन ये मिल बैठकर लोग कर लेते हैं, समझा दिया जाता है कि सरकार का ही सर्कुलर है और नोटिफिकेशन के आधार पर ही विभाग काम करता है। तो अभी कोई ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि कोई केस दर्ज हुआ हो। शारिफ, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो शिलापट पर नाम ना होने को लेकर जनप्रतिनिधियों में रोष है और उसको लेकर शिलापट में कालिक पोती गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।